तुम्हें मारना चाहते हैं, हमें फंसाया जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये मैंने किसकी शक्ल देख ली? तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है फोर अगेंस्ट द बैंक। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 4 लोगों की, जो कि अपनी पूरी लाइफ की इनकम को एक बहुत बड़ी बैंक के अंदर रखते हैं ताकि वो उन पैसों को फ्यूचर में खर्च कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर से सारे के सारे पैसे गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद वो उस बैंक के मैनेजर को किडनैप करते हैं ताकि ये लोग पता लगा सके कि आखिर इनके पैसे वहां से कैसे गायब हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके उस बैंक के अंदर एक रॉबरी करेंगे और अपने सारे के सारे मेहनत के पैसे वापस लेके रहेंगे। अब ऐसे में ये 4 लोग जिन्होंने आज तक एक साइकिल भी नहीं चुराई, वो इतनी बड़ी बैंक के अंदर रॉबरी कैसे करेंगे? आगे मूवी में इन लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी और रॉबरी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्विक। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जीसो नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन अपने गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव के ऊपर लेके जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद उसे एक अनजान कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड के हेलमेट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब लगा हुआ है, जो कि किसी भी टाइम फट सकता है। और अगर वो अपने गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो उसे वो सब काम करने पड़ेंगे जो कि वो बॉम्बर चाहता है। अब ऐसे में जीसो, जो कि अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो सारे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी बीच पुलिस भी जीसो के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीसो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। अब ऐसे में जीसो अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा? आखिर वो बॉम्बर कौन है? आखिर वो जीसो के साथ ये सब क्यों कर रहा है? और एट द एंड क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा पाएगा या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ऑफ सीजन। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मरी नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी मदर की कब्र को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। अब इसके बाद मरी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस आइलैंड के ऊपर चली जाती है जहां पे उसकी मदर की कब्र होती है। लेकिन सर्दियों में इस आइलैंड को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मरी उस आइलैंड के ऊपर चली जाती है ताकि वहां पे जाके वो अपनी मदर की कब्र को ठीक कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब उस आइलैंड के ऊपर जाने के बाद मरी के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। आखिर उस आइलैंड के ऊपर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से पूरे के पूरे आइलैंड को बंद कर दिया जाता है? और आखिर क्या मरी वहां से जिंदा बाहर निकल पाएगी या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से 90% लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डेर्सी नाम के एक लड़के की, जिसका काम होता है इंसानों के बीच में छुपे हुए ज़ॉम्बीज को ढूंढ के उन्हें खत्म करने का, ताकि वो बचे हुए इंसानों को ज़ॉम्बी वायरस से बचा सके। अब ऐसे में एक दिन डेर्सी की मुलाकात 5 बहनों से होती है, जो कि उसी की तरह बहादुर होती है। और धीरे धीरे करके डेर्सी को उनमें से एक लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी के बारे में बताया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नो यंग डेडली सी। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है नॉर्थ कोरिया के एक राज्य की, जहां पे अचानक से जापानीज का एक बहुत बड़ा राजा अपने सेना के साथ अटैक कर देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कोरिया के राजा शाइन की, जो कि कैसे भी करके अपने राज्य को बचाना चाहते हैं। इसी वजह से वो भी अपनी सेना के साथ निकल जाते हैं इस लड़ाई को जीतने के लिए। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी
ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये लड़ाई किसी मैदान के अंदर नहीं लेकिन समंदर के बीचों बीच होने वाली है। तो अब ऐसे में क्या कोरिया के राजा इस लड़ाई को जीत पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। अगर आपको इस तरह की ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी हुई एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नेपोलियन। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर आपने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है तो द ग्रेट नेपोलियन की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी या फिर कहीं ना कहीं नेपोलियन का नाम तो आपने स्कूल में सुना ही होगा। तो ये मूवी नेपोलियन की लाइफ की एक बायोपिक मूवी होने वाली है जिसके अंदर आपको नेपोलियन की लाइफ की वो सारी चीजें दिखाई गई है जो कि उसने अपनी लाइफ के अंदर करी थी। आखिर उसने कैसे इतने बड़े साम्राज्य को क्रिएट किया, उसकी लाइफ के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई, वही सब कहानी आपको इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एक बायोपिक मूवी होने वाली है इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको इस तरह की हिस्टोरिकल वॉर एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। भले ही एक बायोपिक मूवी है लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के वॉर एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे और मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत अडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इस मूवी को अकेले में बैठ के ही देखना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी असाइनमेंट। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक आदमी की जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। अब ऐसे में एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग फ्रैंक को किडनैप करके उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन जब फ्रैंक को होश आता है वो अपने आप को मिरर में जाके देखता है तो वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा जेंडर चेंज कर दिया गया है, यानी कि वो पहले लड़का हुआ करता था लेकिन अब उसका जेंडर चेंज करके उसे लड़की बना दिया गया है। अब ये सब देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो निकल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए जिन्होंने उसका जेंडर चेंज किया था। तो आखिर क्या वो उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला ले पाएगा और आखिर उन लोगों ने फ्रैंक के साथ ये सब क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप एक रिवेंज वाली एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द पॉप एक्सोरिस्ट। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एनी नाम की एक सिंगल मदर की जो कि अपने बच्चों के साथ अपने पुराने घर पे जाती है ताकि वो अपने पुराने घर की मरम्मत करा के उसे बेच के अपना एक नया घर खरीद सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब उस पुराने रूम की मरम्मत करते टाइम उन लोगों को अपने घर के नीचे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है जिसे खोलने के बाद एक बहुत ही खतरनाक डीमन आजाद हो जाता है जो कि हजारों सालों से उसी रूम के अंदर कैद था और अब वो डीमन उस फैमिली के पीछे पड़ जाता है उन लोगों को मारने के लिए। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है फादर गैब्रियल की जिन्हें यहाँ पे भेजा जाता है ताकि वो कैसे भी करके उस हजारों साल पुराने शैतान को कैद करके इस फैमिली की जान बचा सके, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि वो शैतान अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो अब ऐसे में क्या फादर गैब्रियल उस शैतान को कैद करके इस फैमिली की जान बचा पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द हाइब्रिड। ये 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ आर्मी ऑफिसर की जिन्हें एक मिशन दिया जाता है एक अंडरग्राउंड लैब के अंदर जाके वहां पे जाके कुछ सैंपल वगैरह इकट्ठा करने का। अब इसके बाद ये सोल्जर निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन उस अंडरग्राउंड लैब के अंदर जाने के बाद इन लोगों का सामना कुछ बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर से हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं इन लोगों को मारने के लिए। अब आखिर उस सीक्रेट लैब के अंदर ऐसा तो क्या है, आखिर ये क्रिएचर कौन है, यहाँ पे कैसे आए और आखिर क्या ये सोल्जर अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी की स्टोरी काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मीरा। ये 2022 में रिलीज हुई एक साइफाई एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लारा नाम की एक लड़की की जिसके फादर स्पेस स्टेशन के अंदर स्पेस में काम करते हैं। अब ऐसे में एक दिन अचानक से हमारे अर्थ के ऊपर कुछ बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड आके टकरा जाते हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे चारों तरफ तबाही का माहौल फैल जाता है और ऐसे में लारा भी इसी तबाही के बीच में फंस जाती है। अब ऐसे में लारा के फादर जो कि स्पेस में बैठे हुए वो कैसे भी करके लारा की जान बचाना चाहते हैं, इसी वजह से वो अपनी बेटी को गाइड करते हैं ताकि वो कैसे भी करके यहाँ से बच के निकल सके। अब ऐसे में क्या लारा यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आपको दुनिया खत्म होने वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।